हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने अक्सर हमारे चैनल पे देखा कि कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हैं। कभी कभी हमने थोड़ा सा पेंसिल शेडिंग पे भी फोकस किया। अभी जैसे आपके सामने ये पेंसिल शेडिंग है, अक्सर देखा है कि बच्चे से ज़्यादातर भागते हैं, बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों? और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली यही है, व्हाट इज़ ड्राइंग। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम किसी अपने फ्रेंड के यहाँ या रिलेटिव के यहाँ गए और उनके यहाँ कोई छोटा बच्चा है, तो आपको वहाँ पे दीवारों पे, दरवाज़ों पे, फर्श पर, कहीं कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पे आपको कलर्स के निशान, पेंसिल्स के निशान ना दिखाई दे। और अगर उस बच्चे ने कुछ बहुत छोटा कुछ भी बना रखा है तो वो पेरेंट्स पे दिखाते हैं उसके कि देखो ये हमारे बेटे ने, ये बेटी ने बनाया। वो भी उसको एंजॉय करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो कुछ बना रहा है। उसकी कोई सेंस है नहीं है, उसे समझ है या नहीं है कि उसने क्या बनाया है, बट उसको भी मज़ा आ रहा होता है और माँ बाप को भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो देख के बहुत खुश होते हैं उसको, इज डूइंग समथिंग, और वो भी अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकाल रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, उसको थोड़ी सी समझ आती है, तो अब क्या होने लगता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ डाल दी जाती है या आ जाती है कि जो सामने दिख रहा है वो एग्जैक्टली वैसा ही बनना चाहिए। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो उससे भागने लगता है, फिर उसको ड्राइंग मुश्किल लगने लग जाती है। यही ड्राइंग अगर मैं किसी बहुत छोटे बच्चे के सामने रख दूं कि बेटा आप ये बनाओ, बहुत मज़े लेके बनाएगा। एग्जैक्टली इससे मिले ना मिले, उसको कुछ लेना देना नहीं। अब अगर हम मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें, फोक आर्ट है, तो उनमें लाइंस को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। प्रपोर्शंस मैटर नहीं करती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशंस में बहुत से स्कल्पचर्स ऐसे मिले हैं जहाँ प्रपोर्शन मैटर नहीं करती है। हाँ, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, प्रपोर्शंस की, पर्सपेक्टिव की, बट हम उससे पहले ही उस बच्चे के अंदर के कलाकार को ख़त्म होने के लिए छोड़ देते हैं। हम उसे समझाते ही नहीं है कि एग्जैक्टली ड्राइंग है क्या। जैसे आप क्लास नर्सरी में ABCD पढ़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद उनको जोड़ना सीखते हैं, CAT कैट, ये कॉम्बिनेशन है। और ड्राइंग जो है वो लाइंस का कॉम्बिनेशन है। हमें ये बताना है, समझाना है कि ड्राइंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइंस हैं। आप उनको देखो, उनको समझो, उनकी प्लेसमेंट्स को समझो, उनके एंगल्स को देखो, उनके साइज को स्टडी करो। सिर्फ और सिर्फ यही ड्राइंग है, इसके अलावा ड्राइंग कुछ भी नहीं है। मैं आज इसी के साथ शुरू करूँगा कि व्हाट इज़ ड्राइंग, और ड्राइंग को आप कैसे बहुत आसान तरीके के साथ बना सकते हो, हम उसी को देखेंगे। फिर इसको धीरे धीरे हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में बढ़ाएंगे। आज बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगा और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। एक ब्लैंक पेपर निकाल लेते हैं उसके लिए। तो अब देखते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं असल में ये ड्राइंग है क्या, ये इतनी हार्ड क्यों दिखाई देती है। अगर मैं कोई इमेज आपको एक साथ दिखाऊंगा तो उसमें सब लाइंस के कॉम्बिनेशंस होंगे, सब कंबाइन होगा तो वो मुश्किल लगेगा। ठीक है,
अभी हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं पहले लाइन्स हैं क्या। ठीक है, आप जैसे प्राइमरी क्लास में जाते हैं, वहाँ क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले वहाँ आपको सिखाया जाता है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व्स बताए जाते हैं। ये 4 लाइन आपको लगानी आती है, मतलब आपको ड्राइंग आती है, ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, यही लाइन अलग अलग तरह से दिखाई देने लगती हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, यही लाइन है, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, दैट्स इट। ये कर, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लाइन 1 2 3 4, ये लाइन आपको लगानी आती है, आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यही लाइन मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज करके ज्वाइंट कर दी ऊपर से, और इसके बीच में मैंने डाल दिया स्लिपिंग लाइन। नाउ दिस वन इज ए। आपको ए लिखना आता है, आपको ड्राइंग आता है। बी, आपको बी लिखना आता है, आपको ड्राइंग आता है। सी तो ऑलरेडी यहाँ पर है। डी, इसको कंबाइन करेंगे, डी, आपको डी लिखना आता है, आपको ड्राइंग आता है। ये 4 अल्फाबेट्स आपको लिखने आते हैं तो आपको ड्राइंग आती है। और ये तो खुद भी बोलते हैं, ए बी सी डी, एनीबडी कैन ड्रॉ। देखा। अब इसी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं ए को थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे में ये यू जैसा जो फॉर्मेशन है उसको ऐड ऑन कर। फाइन। अब मैं इसमें कुछ कर्व्स को ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कर्व, ये कर्व। फिर से कर्व्स। ये तो एक क्लाउन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना? सिंपल। आपने सिर्फ लाइंस को जोड़ा। अगर आप डायरेक्ट इसको देखते तो शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता, मगर अब हमने क्या किया, पहले ए बनाया, उसको यू के साथ जोड़ा, उसके बाद कुछ छोटी छोटी लाइंस के कॉम्बिनेशंस को ऐड किया। देखा है ना, ड्राइंग बहुत सिंपल। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ पहले, सबसे पहले तो ड्राइंग को समझेंगे है क्या, उसके बाद फिर हम इसमें अपने स्किल्स को एनहांस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा। इसी तरह से हम और ड्राइंग को सिंपल बनाते हुए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ड्रॉ करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए सबको बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।